2 अप्रैल 2025 में जब से वक्फ में सुधार के लिए वक्फ संशोधन बिल या प्रस्ताव या विधेयक लोकसभा में लंबी बहस के बाद पारित हुआ है, तब से देश में उपस्थित कुछ संगठन लोकसभा से पारित प्रस्ताव, बिल या विधेयक को मानने से इनकार कर रहे हैं। अपने अपने तरीके से विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ मौकापरस्त लोग देश की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ अराजकता भी फैला रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक खास समुदाय के कट्टरपंथी लोग दूसरे धर्म या समुदाय के ऐसे गरीब लोगों के घर, दुकानें व अन्य संपत्तियां जला रहे हैं जिनका वक्फ बोर्ड संशोधन बिल से दूर दूर तक परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। ऐसी विकराल परिस्थिति में इंडी गठबंधन में शामिल राजनीतिक पार्टियां देश की भोली भाली जनता को झूठ का सहारा लेकर बरगलाकर अलग अलग समुदायों के बीच वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसी अराजक स्थिति में भी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी पार्टियों और स्वयं के हितों को ध्यान में रखकर ही अपना काम कर रही हैं। जनता को वक्फ संशोधन बिल में हुए सुधारों के बारे में सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। देश में कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री अराजकता को बढ़ाने के लिए ही अपने वक्तव्य दे रहे हैं और अराजकता को रोकने के लिए कोई ठोस कदम भी नहीं उठा रहे हैं। पश्चिम बंगाल इसका जीता जागता उदाहरण है। पश्चिम बंगाल की सरकार देश में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए राज्य में बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी स्थिति उत्पन्न करना चाहती है। अतः स्पष्टवादी जन आधार पार्टी भारत सरकार से मांग करती है कि पश्चिम बंगाल में गरीबों के जीवन और उनकी संपत्तियों को बचाने के लिए अविलंब कार्रवाई करें, जिससे पश्चिम बंगाल के लोगों के मन में व्याप्त डर को मिटाया जा सके। इस सब के बावजूद स्पष्टवादी जन आधार पार्टी देश में उपस्थित सभी राजनीतिक पार्टियों से आग्रह करती है कि आप लोग किसी भी वस्तु या व्यक्ति को इतना न दबाएं कि उनमें विद्रोह की भावना उत्पन्न पैदा हो जाए, और यदि ऐसा हुआ तब स्थिति कैसी होगी आप लोग स्वतः समझ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।